हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करेंगे। इसके पिछले वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। कोई बैलून है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है जे वेरिएबल रेडियस, उसका रेडियस हमेशा चेंज हो रहा है। यह बैलून है और इसका रेडियस सपोज कर लेते हैं कि स्मॉल आर है और ये जो रेडियस है वेरिएबल है, हमेशा चेंज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। कह रहा है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा विथ द रेडियस, रेडियस के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज करेगा व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, जब रेडियस 10 सेंटीमीटर हो। मतलब हमें dv बाई dr ज्ञात करना है, रेट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम ज्ञात करना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। कब? जब रेडियस क्या हो 10 सेंटीमीटर हो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू R। तो ये हो जाएगा dv बाटा dr इक्वल टू d बाटा dr 4/3 पाई आर क्यू। तो ये 4/3 पाई कॉन्स्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा और d बाटा dr हमें आर क्यू को डिफरेंशिएट करना होगा। ये हो जाएगा dv बाटा dr का वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यू का हो जाएगा 3r स्क्वायर। देयरफॉर dv बाई dr व्हेन r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 4/3 पाई मल्टीप्लाई 3 इंटू r स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 100, 3 कट गया और इसका मतलब हुआ कि जो dv बाई dr का वैल्यू आया, dv बाई dr का वैल्यू आया dv बाई dr व्हेन रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो उस समय इसका वैल्यू आया 3 कट गया, यहाँ पर 3 कट गया और ये हो जाएगा 400 पाई। अब हमें यूनिट लिखना है तो वॉल्यूम का यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब पर और रेडियस होगी सेंटीमीटर में। लिखेंगे हेंस द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग at the rate of 400 pi centimeter cube per centimeter. It is your required answer. यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 10, ए लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। कोई 5 मीटर लंबी सीढ़ी है और किसी दीवार के सहारे झुकी हुई है। सपोज करते हैं कि ए बी वॉल है, ए बी कोई वॉल है और ए सी लैडर है। लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी इज पोजीशन ऑफ वॉल, ए बी इज position of wall and AC is the position of ladder, the position of ladder। बोल रहा है कि लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। तो जो लैडर AC है
जो 5 मीटर लंबी है, वाल AB के सहारे झुकी हुई है। द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड, सीढ़ी का जो निचला हिस्सा C है इसको खींचा जा रहा है। एलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के सहारे इसको खींचा जा रहा है। अवे फ्रॉम वाल, वाल से दूर खींचा जा रहा है। एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लेते हैं कि BC का लेंथ x मीटर है, तो हमें दिया गया है कि dx बाई dt, x को खींचने का जो रेट दिया गया है dx बाई dt, ये दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वाल, वाल की हाइट कितनी तेजी से डिक्रीजिंग, कितनी तेजी से घटेगा, वाल की हाइट कितनी तेजी से घटेगा। व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम वाल, जब सीढ़ी का जो पैर है वाल से 4 मीटर दूर हो। अगर हाइट को हम y मीटर मान लेते हैं तो हमें ये पता करना है कि dy बाई dt जो हाइट है y है, किस रेट से चेंज हो रहा है, कब, जब x 4 मीटर हो। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लाई दैट AC स्क्वायर, AC का वैल्यू है 5 का स्क्वायर, AB का वैल्यू दिया है y का स्क्वायर प्लस BC इसका वैल्यू है x का स्क्वायर। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो हमें ये मिलेगा इम्प्लाई दैट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d बाई dt 25 इक्वल टू d बाई dt y स्क्वायर प्लस d बाई dt x स्क्वायर। जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 25 कांस्टेंट के कारण इसका डिफरेंशिएशन 0 y स्क्वायर का हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर, पहले एक पावर घटेगी 2y, फिर y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy बाई dt प्लस x स्क्वायर का होगा 2x और फिर x का dx बाई dt। तो जब हम dy इधर लाते हैं dy बाई dt को, तो ये हो जाएगा माइनस 2y इंटू dy बाई dt इक्वल टू 2x इंटू dx बाई dt। तो यहाँ से ये 2 कट गया, यानी कि dy बाई जो dt की वैल्यू होगी x जो माइनस y है इधर, x बाई माइनस y इंटू dx बाई dt, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, हमारा AB वाल था और AC लैडर था। अगर ये मान लेते हैं कि ये 5 मीटर है, जब x 4 मीटर होगा तो हमें y पता करना है कि y कितना होगा, y इक्वल टू पार्ट। तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। जब इन वैल्यूज को पुट करेंगे, जब x का वैल्यू 4 रखेंगे, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये हमें दे देगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16 इक्वल टू 9। तो स्क्वायर हटेगा तो √9, चूंकि हाइट है तो पॉजिटिव होगा, तो y इक्वल टू 3 मीटर। मतलब जब वाल से लैडर का लेंथ 4 मीटर होगा तो उस समय वाल का लेंथ होगा 3 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर dy बाई dt
rate of change in height of wall dy by dt when x equal to 4 meter, when x equal to 4 meter तो वैल्यू पुट करते हैं x बटा माइनस वाई, x का वैल्यू 4 माइनस वाई, y का वैल्यू आ गया 3 माइनस 3 4 बाई माइनस 3 और dx बाई dt, तो dx बाई dt का जो वैल्यू दिया था dx बाई dt यहाँ पर दिया था कि लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, dx बाई dt का वैल्यू दिया था 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर रख देते हैं 2 तो ये हो जाएगा -8/3 और y चूंकि हाइट है तो हाइट मीटर में और t टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम दिया है सेकेंड में तो -8/3 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। हेंस the height on the hence the height on the wall is decreasing at the rate of -8/3 meter per second. It is your required answer. Question number 11. A particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. कोई पार्टिकल है, कोई कण है, कर्व 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 पर मूव कर रहा है। मान लेते हैं कि यही कर्व है, इस पर कोई पार्टिकल है, ये 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 का कर्व है, इस पर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व पर वो पॉइंट ज्ञात करना है। मान लीजिए कर्व पे ये पॉइंट है जो कि xy है, xy पॉइंट है जो कि कर्व पर है। एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, दिया हुआ है कि जो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, जो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एट द x कोऑर्डिनेट, मतलब जो dy बाई dt का चेंज होने का रेट है, y कोऑर्डिनेट का चेंज होने का जो रेट है x कोऑर्डिनेट का 8 गुना 8 dx बाई dt है, इसको 1 मान लेते हैं। हमारा दी गई कर्व क्या है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, यही हमारा गिवन कर्व है। गिवन कर्व का इक्वेशन है, लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 6y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। यहाँ पर एक बार पहले लिख देते हैं, d बटा dt 6y इक्वल टू d बटा dt एक्स क्यूब प्लस d बटा dt 2। यहाँ पर इम्प्लाई डेट, यहाँ पर 6 कॉन्स्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dt इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स का dx बाई dt और यहाँ पर 2 का कॉन्स्टेंट के कारण डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो इम्प्लाई डेट 6 इंटू dy बाई dt का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो dy बाई dt का जो वैल्यू आया था, dy बाई dt का वैल्यू है 8 dx बाई dt, तो यहाँ पर लिख देते हैं 8 dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt। यहाँ पर लिख देते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ dy बाई dt, तो ये हो जाएगा 6 इम्प्लाइड एट, ये हो जाएगा 6 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 6 8 जा 48 इंटू dx बाई dt इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx बाई dt से dx बाई dt कट गया। तो यहाँ पर x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, x स्क्वायर इक्वल टू 48 बाई 3, ये हो गया 16।
यानी कि जो x का वैल्यू होगा √16, तो ये हो जाएगा ±4। तो लिखेंगे व्हेन x = 4, देन हमें कर्व दिया गया है 6y = x³ + 2, यानी कि इम्प्लाइड एट 6y = x³, x का वैल्यू रखेंगे 4³ + 2, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड एट 6y = 4 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और +2, तो ये हो जाएगा 66, यानी कि जो y का वैल्यू होगा 66/6, तो यहाँ पर 2 3 जा 6 और यहाँ पर हो जाएगा 33, 3 से 11 टाइम्स यानी कि 11, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व होगा, पॉइंट ऑन द कर्व जब x का वैल्यू 4 होगा तो पॉइंट हो जाएगा 4 11, अगेन व्हेन x = -4, जब x = -4 लेंगे, हमारा कर्व दिया है 6y = x³ + 2, ये हो जाएगा 6y, तो 6y = x³ - 4 का क्यूब + 2। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6y = -64 + 2, तो ये हो जाएगा -62। तो उस कंडीशन में y की वैल्यू होगी y = -62/6, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 2 3 31 - 31/3, तो देयरफॉर पॉइंट ऑन द कर्व व्हेन x = -4, तो y हो जाएगा -31/3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पहला पॉइंट हो सकता है 4 11 और सेकेंड पॉइंट -4 -31/3। क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 cm/s। कोई एयर बबल है और उसका जो रेडियस है 1/2 cm/s के रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है dr/dt = 1/2 cm/s। मानते हैं यही बबल है जिसकी रेडियस r है, तो रेडियस जो है, रेडियस का चेंज होने का जो रेट दिया है dr/dt, ये दिया है 1/2 cm/s। अब बोल रहा है कि एट व्हाट रेट इज वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग। जो स्फेरिकल बबल है इसका जो वॉल्यूम है किस रेट से चेंज होगा, कि जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, यानी कि हमें dv/dt ज्ञात करना है जब रेडियस 1 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बबल होगा, चूंकि स्फेरिकल है तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, यानी कि जो v का वैल्यू है 4/3 πr³ है। लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dv/dt = d/dt 4/3 πr³, यानी कि यहाँ पर dv/dt इम्प्लाइड है dv/dt = 4/3 पाई कांस्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा, और d/dt r³ को डिफरेंशिएट करना है तो हमें dv/dt का जो वैल्यू मिलेगा 4/3 पाई, और r³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r² और फिर r का t का रिस्पेक्ट में dr/dt, और 3 3 कट गया, तो यहाँ पर जो dv/dt की वैल्यू मिली इम्प्लाइड एट dv/dt = 4 πr² × dr/dt। अब r का वैल्यू पुट करते हैं, लिखेंगे therefore dv/dt
when radius equal to 1 centimeter equal to 4 pi into r square, r का वैल्यू 1 स्क्वायर dr by dt, तो dr by dt दिया है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा 2 जा कट गया, यानी कि ये हुआ 2 पाई इंटू 1, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई, और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड नहीं होगा, ये वॉल्यूम का यूनिट होता है cm3, तो यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब हुआ, लिखेंगे सो द वॉल्यूम ऑफ बबल इज इंक्रीजिंग, सो द वॉल्यूम ऑफ बबल इज increasing, volume of bubble is increasing at the rate of 2 pi centimeter cube per second. It is your required answer. Question number 13, a balloon which always remains spherical, कोई बैलून है वो हमेशा स्फेरिकल रहता है, स्फीयर के फॉर्म में रहता है जे वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1, उस बैलून का जो डायमीटर है वेरिएबल मतलब हमेशा चेंज हो रहा है, और डायमीटर दिया है 3/2 2x + 1। सपोज करते हैं यह बैलून है और इसका जो डायमीटर है d, और डायमीटर दिया है 3/2 × 2x + 1, ये हमेशा वेरिएबल है, हमेशा चेंज हो रहा है। कार्य की फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम किस रेट से चेंज होगा ये हमें पता करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें dv/dx फाइंड करना है कि dv/dx वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम किस रेट से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर बाई 2, डायमीटर दिया है 3/2 × 2x + 1/2, ये हो जाएगा 3/2 × 2x + 1 × 2 के नीचे 1 है, ये पलट जाएगा 1/2, यानी कि हो जाएगा 3/4 2x + 1, जो रेडियस है 3/4 2x + 1 होगा। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है v = 4/3 πr³, तो r का वैल्यू पुट करेंगे, तो चलिए r का वैल्यू पुट करते हैं। जब हम लोग r का वैल्यू पुट करेंगे तो v = 4/3 पाई r³, r का वैल्यू है 3/4 2x + 1 का होल क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ r, तो ये हमें मिल जाएगा v = 4/3 पाई और मल्टीप्लाई 3/4 का होल क्यूब करेंगे तो 3 का होल क्यूब होगा 27, 4 का होल क्यूब हो जाएगा 64 इंटू, और ये हो जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब, 3 × 1 = 3, 3 × 9 = 27, और ये हो गया 4 × 1 = 4, 4 16 4 से 16 टाइम से कटेगा 64, यानी कि जो वॉल्यूम आया ये हुआ 9/16 पाई × 2x + 1 का होल क्यूब। अब लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dx और इक्वल टू d/dx 9/16 पाई × 2x + 1 का होल क्यूब, तो इम्प्लाइड एट dv/dx इक्वल टू 9/16 पाई बाहर निकल जाएगा, और d/dx 2x + 1 का होल क्यूब को डिफरेंशिएट करना होगा, तो इम्प्लाइड एट dv/dx इक्वल टू 9π/16 इंटू पावर, पहले एक पावर घटेगा 3 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, चेन रूल से d/dx
2x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो हमें इस प्रकार से dv बाई dx की जो वैल्यू मिलेगी, इम्प्लाइड एट dv बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 29 3 जा 27 पाई बाई 16 मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 1 का 0, तो इम्प्लाइड एट dv बाई dx इक्वल टू 27 पाई बाई 16 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू 1 प्लस 0 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 8 जा 16, यानी कि dv बाई dx इक्वल टू 27 पाई बाई 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर समझने में आसानी हुई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करें। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे dv बाई dx, देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज 27 पाई बाई 8 इंटू 2x प्लस 1 की होल स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर।